नमस्कार दोस्तों, खबर दुनिया में आपका स्वागत है। आज 20 नवंबर 2025 गुरुवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिससे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने मोदी से साफ कह दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी तुम्हें और अडानी अंबानी को मांगनी होगी, मुझसे और देश की जनता से। पहले आप इसको सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। नरेंद्र मोदी ने माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अडानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ वो ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, आपने सुना, गांधी ने साफ कहा, मैं सच्चाई के लिए सभी माफी नहीं मांगूंगा। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने वोट चोर और अडानी को देश का लुटेरा बोल दिया, जिस पर नरेंद्र मोदी ने राहुल को माफी मांगने को बोला, जिस पर राहुल का गुस्सा बखूबी देख सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी खबर पर। दोस्तों, सुल्तान देव ने भी मोदी की खूब बैंड बजाई। मोदी जी कहते हैं हम श्री राम को लाए, हम श्री कृष्ण को लाए, जिस पर सुल्तान देव ने खूब करारा जवाब दिया, ये दादागिरी नहीं चलेगी साहब, ये दादागिरी नहीं चलेगी। किसी की आवाज को आप दबा नहीं सकते, चिल्ला के किसी की आवाज को आप दबा नहीं सकते। आपने राम जी को लाए, हम खुश हैं। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश हैं। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। दोस्तों, ये दादागिरी नहीं चलेगी सर, ये दादागिरी नहीं चलेगी। चिल्ला के किसी की आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम वही है जो कभी आपको भी सपोर्ट किए हैं और आज भुगत रहे हैं। आपने राम जी को लाए, हम खुश है। आप कृष्णा जी को लाए, हम और भी खुश है। मगर कब आप काला धन लाएंगे, कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, तब हम लोग बहुत खुश होंगे और भी खुश होंगे। मगर जो आपको खुशी लगता है आप वही करते हैं। 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे, ये भी एक जुमला है। इलेक्शन खत्म हो गया, सरकार आ गया, मगर ये जुमला का जुमला रह गया। बात मैं भी मानता हूं, मोदी जी राम मंदिर को लाए, लेकिन वो देश के अंदर अच्छे दिन कब लाएंगे, वो देश के अंदर रोजगार कब लाएंगे, कब वो अपने वो वादे पूरे करेंगे जो वो हर चुनाव के दौरान कहते हैं, कब वो 50 करोड़ नौकरी के उन जुमलों को पूरा करेंगे। इन वादों पर आपकी क्या राय है? बढ़ते हैं अगली तीसरी खबर पर। दोस्तों, सिद्धू पाजी जैसा सर ने भी अपनी पूरी भड़ास मोदी के ऊपर निकाली और कहा मोदी आया रोजगार खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म। अगर आपकी बार भी मोदी आया तो देश खत्म। सुने इसको, मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया किसान खत्म। अगर इस बार मोदी आया तो ये देश खत्म हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये देश खत्म हो जाएगा। बात करोड़ों की, वाह रे वाह मोदी साहब, वाह रे ठाकुर। बात करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की और संगत भगोड़ों की। ठोको ताली ठोको। 15 लाख बैंक में आ जाएगा। कहां फुर्र हो गया? 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। वो सनी देओल वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो सुन लो बीजेपी वालों, तुमने तो तबाह कर दिया हिंदुस्तान, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान। जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। जो किसान अन्नदाता था वो भूखा मर रहा है। जो मकान बनाता था कारपेंटर, उसके पास मकान नहीं है, और जो बुनकर कपड़े बुनता था हमारे लिए, वो नंगा खड़ा है। मोदी साहब नंगा खड़ा है। एक अभिनेता लोगों को 3 घंटे बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर बेवकूफ बनाते हैं। माल्या के साथ टफी टफी और नीरव मोदी के साथ लवी डवी। दोनों चोर है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। चोर चोर मौसरे भाई। नीलाम करके रख दिया इन्होंने देश को। गरीबों का, हम जैसे लोगों का खून पसीना, उसकी कमाई खा ली इन लोगों ने। भारत देश कहां लाके खड़ा कर दिया। चीन समंदर में रेलवे लाइन बिछा रहा है, चीन समंदर में रेलवे लाइन बचा रहा है। अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाके जीवन खोज रहा है। रूस रोबोट सेना बना रहा है और भारत को देखो ये चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर। दोस्तों, जनता ने देश को सच में खत्म करने के कगार पर ला दिया है, क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन की हार हुई है वो साफ इशारा करती है अब जल्द ही देश खत्म होने वाला है, क्योंकि महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। गैस सिलेंडर सभी के दाम आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर।
दोस्तों एक वकील साहब ने कहा, अगर बिहार की जनता और राहुल गांधी मेरी बात मांगे तो मैं बिहार को चुनाव को रद्द करा दूंगा और इंजेक्शन दोबारा से होगा। मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा। ये सारे चुनाव रद्द होंगे। बिहार का इलेक्शन, एक बार फिर मैं वादा कर रहा हूं बिहार के लोगों से भी और देश के लोगों से भी। इसमें लेकिन अगर है, फिर अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि इस अगर को ही खत्म करके हम आगे चलें। अगर ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से अब तो सब कुछ हार चुके हैं ना, ये अब तो कुछ नहीं बचा ना इनके पास, कोई बहाना कोई चीज नहीं बची ना, सब हथकंडे इनके फेल हो गए। अब एक बार सिर्फ हमारी बात मान लें, मेरा साथ दें। मैं कानूनी नुक्ता नजरी से सिर्फ कानून में और आंदोलन करके मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा। ये सारे चुनाव रद्द होंगे। दोस्तों आपने सुना जो वकील साहब ने कहा, यह मुमकिन तो नहीं लगता। मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा। ये सारे चुनाव रद्द होंगे। बिहार का इलेक्शन, एक बार फिर मैं वादा कर रहा हूं बिहार के लोगों से भी और देश के लोगों से भी। इसमें लेकिन अगर है, फिर अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि इस अगर को ही खत्म करके हम आगे चलें। अगर ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी अब तो सब कुछ हार चुके हैं ना, ये अब तो कुछ नहीं बचा ना इनके पास, कोई बहाना कोई चीज नहीं बची ना, सब हथकंडे इनके फेल हो गए। अब एक बार सिर्फ हमारी बात मान लें, मेरा साथ दें। मैं कानूनी नुक्ता नजरी से सिर्फ कानून में और आंदोलन करके मैं बिहार का चुनाव जल्द से जल्द दोबारा कराऊंगा। ये सारे चुनाव रद्द होंगे। क्योंकि एक बार चुनाव होने के बाद दोबारा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या आप चुनाव दोबारा करना चाहते हैं? कमेंट में बताओ। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखना, अभी महत्वपूर्ण खबरें तो बची हुई हैं। चलो चलते हैं अगली खबर पर। विपक्ष ने उठाए सवाल, चुनाव आयुक्त का वीडियो वायरल। अमित शाह के पैर छूने पर हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना उद्धव ने तो इस चुनाव को घोटाला तक कहा है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गृह मंत्री अमित शाह के पैरों में झुककर अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। लोग इस वीडियो को देखकर सवाल पूछ रहे हैं और ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर तंज कस रहे हैं। बढ़ते हैं अगली सबसे बड़ी खबर पर। 10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्य सचिव प्रत्या अमृत के साथ शपथ समारोह के स्थान का निरीक्षण करने पहुंचे। इस बार नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।